आपको घर से निकाल दिया? हम तीनों को मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे। तो क्या करते हैं आपके पति? मेरे पति को गुरुजी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो पिता ने क्यों निकाल दिया? ससुर जी ने निकाल दिया। गुरुजी बोले हमको जरूरत नहीं है तुम्हारी। बोले तो और भी बेटे हैं उनके? हाँ, 2 भाई है और 2 बहनें हैं। बाकी छोटों वाले को ना अच्छे से रखते हैं वो। बाकी गुरुजी मेरे शादी को 14 साल हो गए। बाकी मैंने ना उनका ना कभी गलत शब्द नहीं बोले। मैंने उनका ना मेरे माँ बाप ही माने हैं। मैंने कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि बड़े बेटों को कम प्यार करते हैं, छोटों को ज्यादा। कई बार ऐसा होता है। सबसे ज्यादा नुकसान में कौन सा बेटा होता है? मंझला। और गुरुजी या तो बड़ा लाडला होगा या छोटा। गुरुजी मंझला जाए बट्टे खाते में। तो ये माँ बाप का, एक तो इतने बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, और जब करो तो फिर प्यार बराबर रखो। गुरुजी हमें ना 5:30 बजे उठ जाते हैं। बाकी हमारा जो सिद्धांत माता ये पिता, है। कई बार बच्चे गलत नहीं होते, कई बार किसी केस में माँ बाप गलत होते हैं। तो जब बच्चे गलत करते हैं माँ बाप के साथ तो वो पाप के भागीदार होते हैं, और जब माँ बाप बच्चों के साथ गलत करते हैं तो माँ बाप भी पाप के भागीदार होते हैं। और मैंने उनको ही अपना माता पिता माना था। बाकी उन्होंने मेरी कदर नहीं करी। मैंने गुरुजी मैंने आज तक उनको गलत नहीं बोला। मैंने मेरे माता पिता ही माने। आप इतना परेशान ना हो, पति से कहो मेहनत करें, अपना कमाओ खाओ। गुरुजी ऐसा हुआ कि क्या बोला, ससुर बोलते हैं कि बोले बेटा इसके पापा को कि बेटा अपन शादी करते हैं। नंदन की भांजी की शादी करी। गुरुजी मेरे पति है ना ब्याज से पैसे लेके आए 10% के। बाकी ना ये बोलते कि दोनों मतलब कर्जा चुक जाएगा ना जब तक कोई अलग अलग नहीं होंगे। बाकी है ना पूरा कर्जा हमारे पे सौंप दिया, और है ना छोटे वाले बेटे का कर्जा चुका दिया। बाकी आज ऐसी स्थिति हो गई गुरुजी कि हमारे घर पे कोई नहीं आता, एक बच्चा नहीं आता है। 6 महीने हो गए बात को। ये तो अपमान करके हमारे निकाला है घर से। बाकी मैंने है ना। तो अभी कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ रहती हूँ गुरुजी, मैं परदेसी पूरा रहती हूँ। गुरुजी को किराए से रहती हूँ मैं। किराए से? और मैं ना स्कूल में बच्चों की सेवा करती हूँ, नर्सरी क्लास के बच्चों की। तो आप मेहनत करो, पति भी मेहनत करें, पैसे जोड़ो, और देखो समय सबका बदलता है। चिंता ना करो, आप भी एक दिन इतने सफल हो जाएंगे कि दुनिया देखी कि हाँ आपने मेहनत करके सब बना लिया। और गुरुजी कोशिश करो, मेहनत करो। गुरुजी मैंने है ना मेरा पति की भी सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, गौशाला में जाती हूँ, गौ माता के चरण दबाती हूँ, चारा डालती हूँ मैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ। आप अपने धर्म के रास्ते पर चलते रहो, किसी का बुरा ना सोचो, भगवान आपके साथ हैं। बाकी गुरुजी हमने ये सोच लिया है कौरवों ने पांडवों को भी, उनके भी सारा धन हड़प लिया और वनवास निकाल दिया, वनवास दे दिया। लेकिन क्या हुआ? भगवान किनका साथ दिए? उन्हीं का साथ दिए ना। इसलिए भगवान को पता है कि सही कौन है, गलत कौन है। मैं इसके पापा को यही बोलती हूँ कि देखो अपने घर पे कोई नहीं आ रहा है ना, कोई अपन को नहीं मतलब है किसी से। अपन भगवान में ध्यान लगाओ, उनको अपना परिवार मानो अपन। हाँ, अपनी स्थिति सही होगी तो ऑटोमेटिक खुद अपने करने आएंगे। सुनो, लोग घर में किसके घर आते हैं? जिसके घर कुछ होता है, पैसा होता है। आपने एक गीत सुना होगा, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम मेरे राम। तो मेरे राम मेरे हर समय संग हैं। ये दुनिया तो सुख दुख में अपने रंग बदल लेती है, भगवान कभी रंग नहीं बदलते। और गुरुजी मैंने मेरी देरानी ने, मेरे देवर ने मेरे को इतने गंदे गंदे शब्द बोले हैं। सब भूल जाओ, इससे कोई लाभ है? कुछ नहीं याद रखो, केवल भगवान को याद रखो, कर्म का पे ध्यान दो। और किसने क्या बोला इस पर ध्यान नहीं, अपना कर्म कैसा है। और गुरुजी आपसे ये पूछना है मेरे को कि संडे के दिन तुलसी माता के अंदर दिया नहीं लगाते और जल नहीं चढ़ाते? दिया जला सकते हैं, जल नहीं चढ़ाते। जल भी चढ़ा सकते हैं, तोड़ते नहीं है। और तोड़ते नहीं है। और गुरुजी संडे के दिन मतलब कृष्ण भगवान को तुलसी माता में राम भगवान का नाम लिख के चढ़ाते कि नहीं? कृष्ण भगवान को चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। अब शिकायत नहीं, केवल भगवान का चिंतन। बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, मुझे आपके साथ रहना है। क्यों क्यों रहना है? वो आपकी बेटी है। आप ही तो हैं।
मुझे अपनी बेटी बना लो। बिल्कुल, आप हमारी बेटी ही हो। बताओ क्या मुझे सेवा आपके करें? साथ रहना है। घर पे कौन कौन है? आपके घर पे कौन कौन है? बस दादी और मम्मी और पापा, बस मैं हूँ। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी तो मर गए। और माँ? मम्मी तो ड्यूटी करती है। अच्छा, ड्यूटी क्या करती है माँ? मम्मी काम करती है ऑफिस का। और आपका ख्याल कौन रखता है? मम्मी तो ऑफिस चली जाती, दादी रखती है। आप पढ़ते भी हो? हम्म, पढ़ते हाँ हो? पढ़ती हूँ। कौन सी कक्षा में? मैं 3 क्लास में हूँ। अच्छा, दादी कहाँ है? दादी है री। अच्छा, माँ नहीं आई आपकी? मम्मी है ना। आई नहीं यहाँ पर? नहीं। अच्छा, ठीक है, आप हमारी बेटी ही हो, बहन ही हो। बिल्कुल मुझे ठीक। आप अपने घर ले जाओ अपने साथ। हाँ ठीक है, ठीक है। जब जाओगे? दादी तो है अभी आपकी सेवा करने के लिए, संभालने के लिए आपको। हाँ। अभी दादी है। आपको कोई दिक्कत हो, कभी कोई तकलीफ हो तो आप अपने भाई को याद करिएगा, ठीक है? ठीक। खुश रहो। माँ को बात कराओ, दादी अम्मा को। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। जब से आपको ये देखी है पूरा कैब में रोती रहती है। क्यों? आज गुरु माँ को देखी, इतना रो रही थी, इतना जो मैं उन्हीं के पास रहूंगी। दोनों मतलब बेटा बहू जॉब करती है, तो ये मेरे पास शुरू से 5 दिन की जब ये पैदा हुई तब से मेरे ही पास ही रहती है। अच्छा, तो क्या आपको नाम है जब इसका? इतना- आराध्या। और इसके पिता का नाम क्या? मुकेश झा। तो वो मुकेश जी हैं? हाँ। तो ये नहीं, दादा। अच्छा, दाद- इसके वो- पिता नहीं है? इसके पिता है, वो ये नहीं है, दादा नहीं है। पिता है? हाँ, इसके पिता है। अच्छा, अभी तो कह रही थी पिता नहीं है। नहीं है, दादाजी नहीं है। दादाजी नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलो इस तरफ लाओ। बैठो बैठो, सबको मौका मिलेगा। बैठो बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा आपसे एक सवाल है। हमने अब से 18 साल पहले गुरु मंत्र लिया था। 18 साल पहले? जी। 18 साल तो नहीं, ज्यादा हो गए। नहीं, कहीं और से। अच्छा, आपने कहीं और से मंत्र लिया जी। था? अच्छा, तो कुछ घरेलू परिस्थितियां ऐसी हुई कि हम सब कुछ भूल गए। भूल गए? फिर तो क्या हम दोबारा ले सकते हैं? भूल गए तो ले सकते हैं। अब ना हमें गुरु मंत्र याद है और ना गुरुजी, तो ले सकते हैं। तो कब दे सकते हैं आप? कल यात्रा आपकी रहेगी तो आप सुबह सुबह आ जाइएगा, 5:45 बजे सुबह सुबह। जिनको गुरु मंत्र लेना है, यात्रा में है, तो सुबह 5:45 बजे आ जाइएगा। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। 19 में परिक्रमा आपके साथ लगाई थी, ये मेरी दूसरी परिक्रमा है 84 को। अच्छा, 19 में भी थे आप? हाँ जी, इसके लिए आपको धन्यवाद। खुश रहिए। आपके द्वारा ही मेरी 2 परिक्रमा हो गई। एक प्रश्न है, एक प्रश्न। हाँ बोलो बोलो। एक प्रश्न भैया, जो मैं कल परिक्रमा करके आए थे 4 धामों की, तो उसका फल वही मिलेगा जो उत्तराखंड में जाते हैं? हाँ हाँ, वही है, वही मिलेगा। वही है। अच्छा, और गुरुजी आप मेरे गांव भागवत करके आए थे सपने कहाँ? में। सपने में। सपने में? और आप हमारे घर खाना भी खा के आए थे। सपने में? सपने में। अच्छा है। तो भगवान को कितनी चिंता है। हाँ। ऐसे तो मैं सब जगह जा नहीं पाता। हाँ जी। तो सपने में जा जा के खा पी आता हूँ। हाँ जी। आपने हमसे मांग के खाना खाया था, हमने फिर दिया था आपको। हम तो मांग के खाते हैं। हाँ जी। हाँ ठीक। हम तो मांग मांग के खाते हैं। वहां दो ये मैया को, मैया को। बैठ जा बेटा। श्री राधे राधे प्रभु। जी जी चरण में दासी की प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। जी हमको बहुत अच्छा हुआ आज, जी। बहुत आनंद आया आपके साथ में। अच्छा लगा? आपको रोम रोम से कन कन से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुश। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। शुक्रिया 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 शुक्रिया। चलो पीछे दो। शुक्रिया 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 गुरुजी आपने ना शुक्रिया बनाया, जो भी कुछ तुमने शुक्रिया। दिया। चलो बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। हम तो आप परिक्रमा कर लिए, हमें पता नहीं था, तो हम लोग भी कल पैदल यात्रा कर रहे हैं।
परिक्रमा के लिए। सही है, अच्छा तो है, करो। तो गुरुजी मेरा पापा को दीदी को आशीर्वाद दे देते आप। पापा नहीं, पिताजी। पिताजी को और दीदी जी को आशीर्वाद है। जीजा जी को भी। जीजा जी को भी। और हाँ। कितने जीजा और हैं? मेरा एक ही जीजा है। एक जीजा को आशीर्वाद। एक छोटा भाई है, उसको भी दे भाई को दीजिए। आशीर्वाद। एक मेरा दोस्त है, उसको। दोस्त को आशीर्वाद। हमको भिखारी कर दीजिए। तुमको भी आशीर्वाद। हाँ ठीक है। तुम्हारे पूरे खानदान को आशीर्वाद, पूरे गांव को आशीर्वाद, पूरे शहर को आशीर्वाद।